हाँ सर। हो गया। बीजीय ये लीजिए सर, ठीक ये होगा सही है तो ये डालिए, ये सही मार्क है। बीजीय समीकरणों का हल, अंग्रेजी में इसे कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस। देखिए हम मानते हैं कोई बहुपद लेते हैं fx, मान लीजिए fx है x घाते 3 धन 2x धन 2x स्क्वायर धन 3x धन 4। इसके रूट्स हमें निकालने हैं। हमारे पास कोई ऐसा मेथड नहीं है जिसके माध्यम से हम इसका रूट्स निकाल सकते हैं। इसके लिए हम कुछ नियमों को बताएंगे आपको, जो जिसकी सहायता से आप इनके रूट्स भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बहुपद क्या होता है। किसी भी व्यंजक में अगर एक से अधिक पद होते हैं तो उसे हम बहुपद कहेंगे। अब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले दो बिंदु लेते हैं ए और बी, दो इंटरवल, इसको हम कहते हैं इंटरवल या हिंदी में कहते हैं अंतराल। इसके लिए ए और बी इस तरह से लेते हैं कि एफ ए ये हो जाए लेस देन 0 और एफ बी हो जाए ग्रेटर देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या होगा? लेस देन 0 का मतलब है 0 से कम यानी निगेटिव। इसकी वैल्यू कैसे हो? निगेटिव। एफ बी ग्रेटर देन 0, एफ बी 0 से बड़ा है, इसका मतलब धनात्मक है, ये होगा क्या? पॉजिटिव। ये आप कह सकते हैं ऋणात्मक मान और धनात्मक। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक विधि बताएंगे जिसका नाम है सम विभाजन विधि। अंग्रेजी में कहेंगे बाइसेक्शन मेथड। इसको हम 3-4 स्टेप में करेंगे। पहला स्टेप लेते हैं स्टेप फर्स्ट, जिसमें हम काम क्या करते हैं? fx बराबर 0 करते हैं। जिस व्यंजक के मूल हमें निकालने हैं, जिस व्यंजक के लिए हमें रूट्स प्राप्त करने हैं, उसे हम 0 के बराबर कर देंगे, इक्वल टू 0। दूसरा स्टेप जो होगा स्टेप 2, उसमें हम दो बिंदु लेते हैं ए और बी। फाइंड 2 पॉइंट्स A and B such that FA less than 0 and FB greater than 0। देखिए इसे हम दूसरे रूप में भी कह सकते हैं FA less than 0, FB greater than 0, यानी ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव। निगेटिव और पॉजिटिव का जब हम गुणा करते हैं तो हमें निगेटिव मिलता है, यानी this implies FA into FB is less than 0। हम A B दो ऐसे बिंदु प्राप्त करते हैं जिसके लिए FA into FB less than 0। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं? स्टेप थर्ड में हम करते हैं जो पहली वैल्यू होगी, मान लीजिए सपोज x1 इज फर्स्ट रूट, पहला रूट है ये, तो x1 बराबर हो जाएगा a प्लस b बाई 2।
x1 की वैल्यू होगी। फिर हम आगे चलते हैं स्टेप फोर्थ में। इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे ये हम चाहे तो फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। ये दो बिंदु हैं हमारे, एक है ए और दूसरा है ए बी, और इसका जो पहला रूट है वो x1 है, उसकी वैल्यू होगी a प्लस बी बाई 2। यहां होना क्या चाहिए, एफ ए ये लेस देन 0 है और एफ बी ग्रेटर देन 0। फोर्थ स्टेप में हम चलते हैं, स्टेप फोर्थ। अब हमें पहले fx1 की वैल्यू निकालनी है। हमको पता है वी हैव fx, फाइंड fx1। fx1 प्राप्त करते हैं। fx1 निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये निगेटिव है कि पॉजिटिव। आल्सो फाइंड दैट fx1 इज पॉजिटिव और नेगेटिव। हम देखते हैं कि fx1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब इसके अकॉर्डिंग हम फिर वैल्यू निकालते हैं x2 की। इफ fx1 इज लेस देन 0, ये देखें हम इस फिगर से समझ लें। ये है fa लेस देन 0, ये है fb ग्रेटर देन 0, ये a है, ये b है, और ये हमारी x1 की वैल्यू है। और यहाँ पर हमें fx1 लेस देन 0 है, तो निश्चित रूप से x2 की जो वैल्यू होगी वो इसके बीच में होगी। यहाँ हम कह सकते हैं x2 इज इक्वल टू x1 प्लस b बाई 2। यहाँ हम कह सकते हैं therefore x2 इज इक्वल टू x1 प्लस b बाई 2। इसी तरह से if fx1 इज ग्रेटर देन 0, तो उस केस में क्या होगा, ये होगा आपका a b, f a इज लेस देन 0, f b इज ग्रेटर देन 0, और जो x1 की वैल्यू है वो x1 है और यहाँ fx1 इज ग्रेटर देन 0। फिर जो इसकी वैल्यू होगी x2 है, इसके बीच में होगी a और x1 के। आप कह सकते हैं x2 बराबर a प्लस x1 अपॉन 2, और यहाँ कहना चाहें x2 बराबर a प्लस x1 अपॉन 2। अब इसी मेथड को आगे आप बढ़ाते जाएंगे, तीसरा अप्रॉक्सीमेशन मिलेगा, चौथा मिलेगा, पांचवा मिलेगा। इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है fx बराबर x। जो सॉल्व करने के मेथड में आपको बताया गया, पहले स्टेप में हमें क्या करना है, fx बराबर 0 पुट करना है। fx इज इक्वल टू 0, fx बराबर 0, दिस इंप्लाइज x क्यूब माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरे स्टेप में हमें क्या बताया गया है, दूसरे स्टेप में बताया गया है कि इसके लिए आप दो मान प्राप्त करिए a और b के। ऐसा मान प्राप्त करिए कि एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव। एफ ए अगर हम निकालें तो नेगेटिव मिले और एफ बी निकालें तो पॉजिटिव मिले। नाउ वी हैव 2 पॉइंट्स
1 and 2 as interval 1, then f1 equal to 1 cube minus 1 minus 1. This is minus 1, no, 1 plus 1, sorry, 1 minus 1 minus 1, and this is 1 minus 2, and this is minus 1, means less than 0. Again f2 it means, इसका मतलब है f2 का मतलब x की जगह हम क्या वैल्यू रखेंगे 2, तो 2 की घात 3 ऋण 2 ऋण 1 ये बराबर होगा 2 की घात 3 करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 ऋण 2 ऋण 1 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 ऋण 2 और 1 मिलके 3 5, which is greater than 0. Means we have f1 less than 0 and f2 greater than 0. This implies f1 into f2 is less than 0. अर्थात दिए गए समीकरण के मूल एक एवं 2 के मध्य में होंगे। प्रथम मूल x1 ये बराबर होगा नियम के हिसाब से a धन b by 2, इट मीन्स 1 plus 2 by 2 3 by। दूसरे मूल के लिए हम क्या करेंगे, अब इसे फिगर के माध्यम से क्लियर करें। 1 2 f1 less than 0, f2 is greater than 0, और ये हमारी वैल्यू हो गई 3 by 2 इसकी x1 की, ये a बराबर 1, ये b बराबर 2, और x1 की जो वैल्यू आई वो 3 by 2 यानी 1.5, और यहाँ आप इसे कह सकते हैं f(x1). अब आप देखते हैं f(x1) की वैल्यू क्या है 3 by 2, हम देखते हैं f(x1) ये बराबर होगा f(x1) की वैल्यू, अगर x1 की वैल्यू है 3 by 2 तो f(x1) उस केस में क्या हो जाएगा, यहां से हम लेंगे x की जगह 3 by 2 पुट करेंगे तो होगा 3 by 2 का क्यूब माइनस 3 by 2 माइनस 1, इसकी वैल्यू होगी 3 into 3 into 3 divided by 2 into 2 into 2 minus 3 by 2 minus 1, ये बराबर होगा 27 बटे 8 ऋण 3 बटे 2 ऋण 1, और इसका मान होगा 27 ऋण, तब इसका आपने ऋण को 8 आएगा, 4 का पूरा करना होगा तो 12 और ऋण 8 आ गया 27 ऋण 20 बटे 8 यानी 7 बटे 8। दिस इज द वैल्यू ऑफ f(x1), ये f(x1) की वैल्यू है। अब हम देखते हैं कि f(x1) की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव। f(x1) 7
बाई 8 है, इट मीन्स ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। वी सी fx1 is greater than 0, therefore a equal to 1, b equal to 2 and x1 is equal to 3/2. fa is less than 0, fb is greater than 0. Now x1 is greater than 0. fx1 की वैल्यू 7/8 है, यानी ये पॉजिटिव है, इसलिए हमने कहा कि fx1 is greater than 0। तो x2 की वैल्यू इस a और x1 के बीच में होगी, therefore x2 ये बराबर होगा 3/2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये वैल्यू हो जाएगी 3 + 2 डिवाइडेड बाई 4 एंड दिस इज योर 5/4। थर्ड वैल्यू में निकाल दी है। फिर हम fx2 प्राप्त करेंगे। fx2 ये बराबर होगा 5/4 क्यूब माइनस 5/4 माइनस 1, और ये हो जाएगा 25 64 माइनस 5/4 माइनस 1 120, ये बराबर होगा 125 एंड 4 और 6 14 बाई 64, ये हो गया 125 10 35 10 45 माइनस 19/64। हम देखते हैं कि fx2 की वैल्यू ये आ रही है -19/64, यानी ये ऋणात्मक मान है। हम कह सकते हैं दिस इज लेस देन 0। अब हम थर्ड वैल्यू प्राप्त करें, थर्ड वैल्यू के लिए जाएंगे तो फिगर हम बनाएं अपनी a b, a is equal to 1, b is equal to 2, fa less than 0, f2 greater than 0, और हमने जो निकाल के रखा है x2 की वैल्यू है ये यहाँ कहीं है, ये x1 है, x1 है, x1 ये है x2, ये है x1 की वैल्यू 3/2 आई है और x2 की वैल्यू आई है -19/64, ऋणात्मक मान आया। तो x3 की वैल्यू जो होगी वो इसके और इसके बीच में होगी, therefore x3 ये बराबर होगी x2 प्लस x1 अपॉन 2, यानी x2 की वैल्यू है -19/64 प्लस x1 इज 3/2 डिवाइडेड बाई 2, इसकी जो वैल्यू आप निकालेंगे। इसी तरह से और भी जो क्वेश्चन आप उसको सॉल्व करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।